हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका अपना धीरेन्द्र सिंह बेस्ट और आप देख रहे हैं अभी टेकनेट मी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि पेटीएम की केवाईसी क्यों नहीं हो रही है। दोस्तों, मैं धीरेन्द्र सिंह बेस्ट, मैंने पिछले 2 साल पेटीएम की केवाईसी का काम किया है। दोस्तों, अभी मार्केट में आप देख रहे होंगे कि पेटीएम की केवाईसी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। आप पास के पेटीएम केवाईसी सेंटर गए होंगे, उन्होंने आप से मना कर दिया होगा और आपने सारे तरीके इस्तेमाल कर लिए होंगे पेटीएम केवाईसी के, तो पेटीएम केवाईसी नहीं हो रही है। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि ये पेटीएम केवाईसी क्यों नहीं हो रही है और पेटीएम की केवाईसी के ऊपर कब तक रोक लगी रहेगी और पेटीएम अपने पास नए कस्टमर क्यों नहीं जोड़ रहा है। सारा कुछ जानते हैं, चलिए जानते हैं विस्तार पूर्वक। पेटीएम की केवाईसी के बारे में विस्तार से जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके विस्तार पूर्वक जान सकते हो कि पेटीएम केवाईसी कब चालू होगी, क्या समस्या है और कब तक। तो दोस्तों, पेटीएम के केवाईसी नहीं करने का कारण क्या है। इसका मेन कारण है दोस्तों, पेटीएम अभी इस साल के अंदर अपना हाथ बैंकिंग सेक्टर में आजमाना चाहता था और लोगों को लोन बांटकर और भी सेक्टर में अपने पैर पसारना चाहता था। तो उसके लिए उसको अपना रिव्यू अपने रिसोर्सेज का रिव्यू आरबीआई के द्वारा करवाना था कि पेटीएम कंपनी इतने बड़े मार्केट में पैर रखने के लिए लायक है या एलिजिबल है या नहीं। तो पेटीएम कंपनी का रिव्यू आरबीआई ने किया और अभी तक ये रिव्यू अटका पड़ा है, इसे पास नहीं किया गया है। तो ऐसे में आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि आप अपने नए कस्टमर नहीं जोड़ सकते हैं। बिल्कुल इसका मतलब ये है कि नए कस्टमर पेटीएम अब एक्सेप्ट नहीं करता है। नए कस्टमर पेटीएम डाउनलोड करके उसमें अपना बैंक अकाउंट जोड़ के पेमेंट का लेन देन कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से। वो पेटीएम की सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पेटीएम की सर्विस का इस्तेमाल बोले तो वॉलेट, पेटीएम वॉलेट और पेटीएम पोस्टपेड और पेटीएम के और भी अन्य फीचर्स आते हैं, उनका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप पेटीएम की केवाईसी करने के फ़िलहाल में हैं तो दोस्तों आपकी 1 साल पहले से ही आपका वॉलेट चलता आना चाहिए। यदि आप पेटीएम की केवाईसी करवा रहे हैं और आपका वॉलेट बहुत पहले चल रहा है, 2000 मान लीजिए आप 2021 से पेटीएम के यूज़र हैं, उस टाइम आपने केवाईसी नहीं करवाई थी, मिनी केवाईसी करवाई थी पैन कार्ड लगा के, तो आप अब फुल केवाईसी करवा सकते हैं। पेटीएम अपने कुछ ही कस्टमर की केवाईसी को अभी एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आप पुराने कस्टमर होने चाहिए पेटीएम के, जिन्होंने उस टाइम फुल केवाईसी नहीं करवाई थी और अब आप फुल केवाईसी करवा सकते हैं। दोस्तों, कई लोग प्रश्न करते हैं कि क्या पेटीएम कंपनी भाग जाएगी, बंद हो जाएगी तो हमारे पैसों का क्या होगा। दोस्तों, यदि आप पेटीएम के यूज़र हो और आपने पेटीएम का इस्तेमाल आप पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेटीएम कंपनी नहीं भागने वाली है, नहीं वो बंद होने वाली है। हाँ, आरबीआई ने थोड़े बहुत प्रतिबंध लगा दिए हैं उस पर नए कस्टमर न जोड़ने के लिए, लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं कंपनी भाग जाएगी। करोड़ों रुपए कंपनी है, आपका पैसा लेकर नहीं भागने वाली है। और जैसे ही पेटीएम के ऊपर ये प्रतिबंध हटते हैं, तब से ही पेटीएम अपना नया काम शुरू कर देगा, जिसमें से वो बहुत ज़्यादा कस्टमर अपने साथ जोड़ेगा। और दोस्तों, यदि आप बिल्कुल एक नए यूज़र हो पेटीएम के, तो आप अपना बैंक अकाउंट जोड़कर उससे लेन देन शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही पेटीएम के ऊपर लगे हुए प्रतिबंध ये हट जाते हैं तो आप पेटीएम की केवाईसी करवा सकते हैं। अभी आप जैसे कि दोस्तों, आप गूगल के ऊपर जाओगे और यूट्यूब के ऊपर जाओगे तो हज़ारों लोग मिल जाएंगे जो आपको बता रहे होंगे कि पेटीएम केवाईसी ऐसे करें, पेटीएम की केवाईसी वैसे करें। लेकिन दोस्तों, कोई भी मतलब नहीं है इनका, क्योंकि ये बिना सर पैर के हाथे मार रहे हैं, बिना सर पैर वाली बातें कर रहे हैं। एक बार वो आपको उस वीडियो यदि आप नए यूज़र हो तो वो यूट्यूबर आपको वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें वो व्यक्ति उसका अकाउंट ऑलरेडी एक 2 साल से चल रहा होगा, उसी की ही केवाईसी करके दिखाएंगे। वो एक बिल्कुल जो फ्रेश अकाउंट होता है उसकी केवाईसी नहीं हो रही है। दोस्तों, इन दिनों में पेटीएम के एप्लीकेशन के अंदर एक नया बग देखने को मिला है। यदि आप 2 महीने में, 3 महीने में, कई बार ऐसा होता है कि हम पेटीएम उपयोग नहीं करते, तो ऐसे में हम 2-3 महीने बाद लॉगिन करते हैं उसमें। तो दोस्तों, उस समय जैसे ही आप पुराने 2 महीने आपने लॉगिन नहीं किया और तीसरे महीने आप लॉगिन कर रहे हैं,
तो उस समय आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एज ए न्यू अकाउंट या एज ए ओल्ड अकाउंट। समझ गए? तो उसमें आपको न्यू अकाउंट बिल्कुल भी चूज नहीं करना है। ऐसे में आपका पुराना अकाउंट मतलब पुराना अकाउंट चला जाएगा। समझ गए? और आपको दोबारा उसी झंझट से गुजरना होगा, वो आपकी केवाईसी भी नहीं होगी उस हालात में। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मतलब मैंने अभी लॉगिन किया तो उसमें एज ए न्यू अकाउंट और एक होता है ओल्ड अकाउंट, दो ऑप्शन आपके पास आएंगे। न्यू अकाउंट करोगे तो दोस्तों आपका अकाउंट बिल्कुल ही नया खुल जाएगा उस पर, और आपकी केवाईसी और नहीं होगी उस अकाउंट पे। तो दोस्तों आप कोशिश करें कि इस गलती से बचें और आप एज ए ओल्ड अकाउंट पे जाएं और अपने आधार कार्ड से या अपने पासकोड से, जो पेटीएम का होता है पासकोड, उसका आप वेरिफिकेशन करें और उस ओल्ड अकाउंट को रिकवर करें। अन्यथा आपके साथ में भी वही समस्या हो सकती है जो और लोगों के साथ में है फ़िलहाल। दोस्तों इन दिनों में पेटीएम के नाम से ठग करने वाले ठगों का गिरोह बहुत ही सक्रिय हो चुका है। ऐसे में आप केवाईसी के झांसे में आ सकते हैं। दोस्तों इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पेटीएम कभी भी आपको केवाईसी के लिए फ़ोन नहीं करेगा। आपको पेटीएम के ऑथोराइज केवाईसी सेंटर पर जाना होगा और अपना फिंगरप्रिंट लगा करके केवाईसी वेरिफिकेशन करवानी होगी, या आपको पेटीएम के अंदर ही जाकर जो होता है ना फेस वेरिफिकेशन वाला, वो उस ऑप्शन का चुनाव करके आपको खुद की केवाईसी करनी होगी। यदि आप नए हो तो आप केवाईसी नहीं कर सकते हैं। अगले जैसे ही आरबीआई पेटीएम को क्लीन चिट देता है, ऐसे ही पेटीएम आपकी केवाईसी करना शुरू कर देगा। और दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके लिए केवाईसी कराना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपका पैसा अटक गया है या किसी ने आपको पैसा भेजा होगा। ये एक दो यूज़र हैं अपने ऐसे जिन्होंने ये समस्या मेरे आगे रखी थी कि हमारा पैसा अटक गया है, पेटीएम की केवाईसी कैसे करें। दोस्तों इसका कोई रास्ता नहीं है। यदि आपकी मिनी केवाईसी हो रखी है पहले से तो आप फुल केवाईसी कर सकते हैं। यदि आपकी मिनी केवाईसी नहीं है तो आप फुल केवाईसी नहीं कर सकते। आपका पैसा अटक गया तो अटक गया, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, पेटीएम की कंपनी वाले भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ आपकी फुल केवाईसी अगर हो सकती है तो देख लीजिए आप पास जा कर के कोशिश करके। बाकी हमारे तक तो सूचना अभी यही है। तो ये चैनल नया है तो ऐसे में आप थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, शेयर सब्सक्राइब और लाइक करें इसमें थोड़ा एक बार, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें जिससे हमें मालूम पड़े कि आपकी क्या समस्या है और आपकी समस्या का हल किया जा सके।